जो तस्वीरें खुद रोहित जी अपने बच्चियों को गायत्री मंत्र सिखाते हुए वो वीडियो शेयर करते थे, उनको प्यार करते हुए वो वीडियो शेयर करते थे, देख के इतनी खुशी मिलती थी। लेकिन अब मैं क्या बोलूं उस परिवार के लिए, हमारे लिए, आज तक के लिए, हमारे पूरे संस्थान के लिए किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि उनके नहीं रहने पर हम कैसे रिएक्ट करें। मतलब ये विश्वास कर पाना भी नवजोत बहुत मुश्किल है। हम लोग क्या बोल सकते हैं, आज कुछ भी तो नहीं है, शब्द ही नहीं है, क्या मैं बोलूं नवजोत। आज एक ऐसा बुलेटिन मुझे मिला है जो मैं कभी नहीं करना चाहूंगी लाइफ में, कभी भी नहीं करना चाहूंगी। चित्रा, आई डोंट वांट टू, मुझे हेडलाइन दे दी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगी प्लीज, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ सकती हेडलाइन। सईद आप ही आ जाइए प्लीज। मैं यही हूँ, मैं स्टूडियो में हूँ सईद, मैं अकेले हूँ, मेरे को अभी भी लग रहा है अभी रोहित आएगा। कोई तो आ जाए प्लीज, मुझे अकेले यहाँ छोड़ा आपने। मैं यही हूँ नवजोत, सामने ही हूँ, लेकिन मैं कैसे आ जाऊँ, क्या करूँ बताओ। पर्दे के उस पार भी आप लोग भी तो हमारा परिवार है। हम काम पर हैं ताकि आप घर पर सुरक्षित रहें। आपको घर बैठे कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, हर खबर सही समय पर मिलती रहे, इसलिए हम दफ्तर आ रहे हैं। सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताते हुए, तस्वीरें पोस्ट करते हुए देख रहे हैं। बहुत लोग हमसे पूछते भी हैं तुम क्यों नहीं करते। हमारा भी मन करता है बच्चों के साथ घर बैठकर फिल्म देख लें, हमारा भी मन करता है शाम को चाय अपने घर परिवार के लोगों के साथ पी लें, क्योंकि हमारा एक परिवार पर्दे के उस पार भी है। आप लोग भी तो हमारा परिवार है। हम काम पर हैं ताकि आप घर पर सुरक्षित रहें। आपको घर बैठे कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, हर खबर सही समय पर मिलती रहे, इसलिए हम दफ्तर आ रहे हैं। राष्ट्र के नाम पर जब भड़कती है भुजाएं, देश के मुद्दों से गूंजे दसों दिशाएं, कर दो ऐलान, बजा दो नगाड़ा, शाम 5 बजे का राजनीतिक अखाड़ा देखिए। राष्ट्र के नाम पर जब भड़कती है भुजाएं, देश के मुद्दों से गूंजे दसों दिशाएं, कर दो ऐलान, बजा दो नगाड़ा, शाम 5 बजे का राजनीतिक अखाड़ा देखिए। राष्ट्र के नाम पर जब भड़कती है भुजाएं, देश के मुद्दों से गूंजे दसों दिशाएं, कर दो ऐलान, बजा दो नगाड़ा, शाम 5 बजे का राजनीतिक अखाड़ा देखिए। सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के साथ वक्त बिताते हुए, तस्वीरें पोस्ट करते हुए देख रहे हैं। बहुत लोग हमसे पूछते भी हैं तुम क्यों नहीं करते। हमारा भी मन करता है बच्चों के साथ घर बैठकर फिल्म देख लें, हमारा भी मन करता है शाम को चाय अपने घर परिवार के लोगों के साथ पी लें, क्योंकि हमारा एक परिवार पर्दे के उस पार भी है। आप लोग भी तो हमारा परिवार है। हम काम पर हैं ताकि आप घर पर सुरक्षित रहें। आपको घर बैठे कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, हर खबर सही समय पर मिलती रहे, इसलिए हम दफ्तर आ रहे हैं। और इसी आज तक परिवार को गहरा सदमा लगा है। ये एक ऐसी खबर है जिस पर हमें ना यकीन हो रहा है, ना आप यकीन कर पाएंगे। आपके, हमारे और हम सबके अजीज रोहित सरदाना अब हमारे बीच नहीं रहे। आज तक एग्जीक्यूटिव एडिटर और मुखर एंकर रहे रोहित सरदाना ने आज सुबह
दम तोड़ दिया, उनका निधन हो गया है। रोहित एक हफ्ते पहले कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। उनकी जंग जारी थी, उनकी सेहत में सुधार भी हो रहा था, लेकिन आज उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और हृदय गति रुक जाने की वजह से रोहित सरदाना का निधन हो गया है। रोहित का यूं चले जाना इंडिया टुडे और आज तक परिवार की ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती। रोहित एक बेबाक पत्रकार थे, एक ईमानदार एंकर थे और एक बेहतरीन इंसान थे। उन्होंने आज तक के अलावा कई दूसरे मीडिया संस्थानों में भी काम किया है, जहां भी रहे अपनी छाप छोड़ी है। दुख और पीड़ा की इस घड़ी में हम सब इस शोक संतप्त परिवार के साथ हैं। हमारी संवेदना परिवार के साथ है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि रोहित के परिवार को संबल और साहस दे। चित्रा मेरी सहयोगी मेरे साथ बनी हुई है। चित्रा, कुछ देर पहले वो प्रोमो चल रहा था, हंसते मुस्कुराते रोहित, जिनकी मौत की खबर आज सुबह मुझे तब मिली जब मैं एंकरिंग कर रही थी। पांव लड़खड़ाने लगे, मुंह में शब्द नहीं थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये क्षति एक ऐसी क्षति हमारे पूरे परिवार के लिए जिसको शब्दों में क्या कभी भी कोई बयान नहीं करना चाहेगा। सुरक्षित रहें, आपको घर बैठे कोरोना से जुड़ी हर जानकारी, इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। ऑफिस में ये जो तस्वीरें भी लगातार हम रोहित के दिखा रहे हैं, यकीनन एक जिंदा दिल इंसान, और मैं बार बार कहूं, एक बहुत छोटे से हिस्से से आके देश के इतने बड़े संस्थान या फिर पूरे मीडिया वर्ल्ड में इतनी बड़ी जगह उन्होंने बताई। उनकी एक अपनी पहचान थी, उनको राष्ट्रवादी पत्रकार के तौर पर एक बड़ी पहचान मिली। अपनी हर आवाज को वो बुलंद करते रहे। सोशल मीडिया पर उनके चाहने वालों का मैं लगातार देख रही हूं जब से खबर आई नेहा, उसके बाद से चूंकि हम लोगों को विश्वास करना बहुत मुश्किल था, हम लोग कई जगह से कंफर्म भी कर रहे थे, लेकिन लगातार फोन आते गए कि क्या रोहित के बारे में ये खबर सही है, गलत है, कंफर्म कीजिए। किसी को हम जवाब कैसे दे, बस इस इंतजार में थे कि कोई बोल दे कि ये खबर पूरी तरह से गलत है। देखिए, चाहे शाम 5 बजे दंगल कार्यक्रम हो जिसको वो लीड करते थे, उनकी कई बातों को पूरा देश में अलग अलग जगहों पर गई नेहा, और हर जगह लोग मुझे बताते थे कि अरे हम आपका दंगल शो देखते हैं, रोहित सरदाना तक मेरी ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा। और कई बार आके मैंने उन तक ये बातें भी पहुंचाई कि रोहित जी आपके फैंस मिलते हैं और वो मुझसे कहते हैं कि आप तक ये मैसेज पहुंचा दें। बहुत सारी बातें ऐसी पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी हो, रोहित सरदाना एक विश्वास पात्र ऐसे थे जिनसे आप अपनी बातें खुलकर कह सकते हो, उनसे कोई भी प्रॉब्लम हो। मैंने खुद अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर की कि रोहित जी ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, तो फिर वो समझाते थे। ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कोरोना से जुड़े हुए, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, हम सब उससे जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस तरह से रोहित हम सबको छोड़कर चले जाएंगे। सारा दंगल तो वो जीत रहे थे, ये दंगल वो क्यों हार गए समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये न सिर्फ हमारे लिए, हमारे मीडिया संस्थान के लिए, हम सब के लिए, मेरे आपके लिए नेहा, बल्कि उनके परिवार के लिए, मतलब रूह कांप रही है सोचकर कि उनकी बच्चियां, उनकी वाइफ, उनके माता पिता, उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। बहुत छोटी सी उम्र रोहित की थी और वो ठीक हो रहे थे। देर रात तक 10:30-11 बजे तक हमारे पास यही खबर थी कि वो ठीक हो रहे हैं। सुबह 4 बजे अचानक से उनकी तबीयत बिगड़ी, फिर उनको आईसीयू ले जाया गया और फिर वो हमारे बीच में गए। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, आपने रोहित के साथ पढ़ाई की है, ये बहुत कठिन वक्त है हम सबके लिए। इस तरीके से टीवी पर आना, उनके बारे में बातचीत करना, कई बार शब्दों का ना होना, कई बार जो भावनाएं हैं उसको ना बयां कर पाना, लेकिन आपसे मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी क्योंकि आपने पढ़ाई की है, काफी सारा वक्त उसके साथ बिताया है, किस तरह का अभी तक यादें रही हैं रोहित के साथ आपकी? मेरे सामने मोबाइल मेरे सामने है और मैं सारे स्क्रीन पे मैसेज पढ़ रहा हूँ। परसों रात को 10:41 पर उसका मैसेज आया है, विश्व लोक का कॉल आएगा तुझे अभी मेरे पास, और अपने यहाँ ऑफिस में काम करते हैं, इनको मदद चाहिए। फिर इसका मैसेज आया है, अमित चुग है ITGD बिजनेस के, इनको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, इनकी ऑक्सीजन 85 है। फिर इसका फोन आया कि ये मेरे मैसेज पढ़ लिए। मैं कहा, कहते अभी तुरंत इनको मदद करवा जैसे भी है। मैंने कहा रात के 12 बज रहे हैं, मैं कहता तेरे को भी रोहित खांसी आ रही है, तूने अपना कराया? कहता मेरी रिपोर्ट नेगेटिव है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और मैं CT स्कैन भी कराऊंगा। मैं कहा सुबह से शाम तक तू इतने लोगों की मदद, सबकी तू सिफारिशें कर रहा है कि इसको हॉस्पिटल दिला, इसको बेड दिला, अपना भी ख्याल रख। कहता नहीं तू चिंता मत कर, मैं बिल्कुल फिट हूँ, हल्की सी खांसी है, गर्म पानी ले रहा हूँ, स्टीम ले रहा हूँ। तो ये वो लास्ट मैसेज है जो परसों रात को मेरे को